नाज़रीन आदाब, मैं हूं युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे कल वज़ीर आज़म मोदी ने कौम से खिताब किया है, ये कितना अहम है, इस बारे में हम कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, कल जो वज़ीर आज़म मोदी ने कौम से खिताब किया है, इसको आप किस तरह देखते हैं और कितना अहम मानते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कल वज़ीर आज़म ने जब अनलॉक 1 ख़त्म हो रहा था और अनलॉक 2 शुरू होने वाला था, उस दौरान कल 4 बजे पीएम मोदी ने ख़िताब किया। 17 मिनट का ख़िताब था। मैं समझता हूँ कि सबसे कम वक्त का ये ख़िताब था जो कल वज़ीर आज़म ने किया है। जब वज़ीर आज़म का ख़िताब होना था, उससे पहले तमाम गोदी मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या जो और मीडिया हैं, वो सब इस उम्मीद में थे कि शायद कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। मसलन उनका कोई चीन पर बहुत बड़ा ऐलान होगा, या कोई कोरोना की दवा पर कोई बड़ा ऐलान होगा, या जो माशी मसाइल है मुल्क के, उस पर कोई ऐलान होगा। यानी कोई बहुत बड़ा ऐलान कल पीएम करेंगे या अनलॉक पे कोई ऐलान होगा कुछ ऐसा। तो जाहिर सी बात है कि जब देखिए मुल्क का जो सरबराह होता है, जो वज़ीर आज़म होता है, अगर वो कौम से ख़िताब करता है तो इसका मतलब ही है कि कोई बहुत बड़ी बात होगी, वरना मन की बात तो वो करते ही हैं हर महीने, और ऐसे भी वो तकरीर करते रहते हैं। कौम से खिताब का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा ऐलान, और इसीलिए उम्मीद वाबस्ता कर ली गई थी। उस वक्त उम्मीद वाबस्ता की गई कि जब मुल्क बेरोज़गारी और माशी बदहाली से दो चार है, जब मुल्क चीन की दरअंदाजी से परेशान है, हमारे 20 नौजवान शहीद हुए, जब कोरोना से लोग परेशान हैं और आज तादाद 6.25 लाख पहुंच गई, ऐसे में एक उम्मीद होती है कि शायद कोई ऐसी चीज़ वज़ीर आज़म कहने जा रहे हैं जिससे इत्मीनान होगा। हम ये नहीं कहते कि वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो हमारी चल रही है, 80 लाख लोगों को जो 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और पूरे कुनबे को 1 किलो दाल जो महीने में दी जा रही है, उसमें हम तौसी कर रहे हैं, वो नवंबर तक दी जाएगी। और इस छोटे से मैनेजमेंट अनाउंसमेंट में भी उन्होंने तमाम जो हिंदुओं के त्यौहार हैं इस साहब, उसका जिक्र किया। छठ पूजा का बतौर ख़ास जिक्र किया, क्योंकि छठ पूजा बिहार में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और बिहार में इलेक्शन भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ में सियासत। अगर आपने रामनवमी का जिक्र किया, आपने दुर्गा पूजा का जिक्र किया, आपने इस किस्म के और त्योहारों का जिक्र किया, तो आप बकरीद का भी जिक्र कर देते, आप मुहर्रम का भी जिक्र कर देते, आप बारफात का भी जिक्र कर देते, क्या चला जाता। हालांकि उसका वक्त है, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, तो ये जो कौम से खिताब था वो वाकई मायूस कुन था, जिसका कि अपोजिशन ने भी जिक्र किया है और तमाम टीवी चैनलों पर भी काफ़ी मायूसी देखी गई। ख़ास तौर से वो लोग जो ये उम्मीद कर रहे थे और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये होगा वो होगा और चीन को तो अभी धक्का दे दिया जाएगा और चीन को पीछे कर दिया, पता नहीं क्या क्या, लेकिन उन सबको मायूसी हुई। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि कौम से खिताब जब हो तो फिर लगे कि हाँ वाकई कोई खिताब हुआ। जी मुमताज़ साहब, पीएम ने 80 लाख लोगों को कहा है कि वो राशन देंगे जो लोग गरीब हैं, क्या ये गुर्बत का शर्मनाक एतराफ़ नहीं है? देखिए, वाकई युसरा साहब, अगर आप देखें तो ये अजीब व गरीब बात है। यानी मुल्क में जो 130 करोड़ की आबादी है, उसमें 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपके 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के मोहताज हैं।
क्या वाकई चौंकाने वाली बात नहीं है? आप 6 साल से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, आपने क्या किया? कितने फीसद गुर्बत कम की? कैसी हुकूमत आपने चलाई? क्यों 80 करोड़ हिंदुस्तानी आपके 5 किलो चावल के मोहताज हो गए? कैसे हमारा देश चलेगा? कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे? ये एक सवाल तो उठता है ना। और ये एतराफ खुद वजीर आजम कर रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ा दिया है। क्या मतलब हुआ इसका? यानी ये कि अगर हुकूमत 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल जैसा कि उसने कहा लोगों तक न पहुंचाया तो गोया कि इतनी बड़ी आबादी खतरे में पड़ जाएगी। फिर एक चीज और युसरा साहबा, कि अगर आपको गेहूं दे दिया गया, क्या करेंगे आप? गेहूं फाकेंगे? क्या करेंगे सिर्फ गेहूं से? 1 किलो दाल क्या होती है? जोड़ के देखिए कि 1 महीने में अगर 1 किलो दाल पकाई जाए तो वो 1 महीने क्या चलेगी? गेहूं पीसेगा कहां? चक्की कहां उसको मिलेगी? क्या मजाक है ये? किस बात का फिर फख्र हो रहा है? 150 करोड़ रुपए एक वर्चुअल रैली में खर्चा किया जाता है, और 80 करोड़ आबादी हमारी जो है वो गुर्बत की जिंदगी जी रही है। ये कैसा देश है? कैसा मुल्क चलाया जा रहा है? मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, आप बहुत सारी सियासत कीजिए, खूब सियासत कीजिए, आप इक़्तिदार में बने रहिए, लेकिन ये जो तस्वीर आई है शर्मिंदा करने वाली, ये तस्वीर नहीं आनी चाहिए। यह आपके सारे कारनामों पर पानी फेरने वाली तस्वीर है। या तो आप बताइए कि यूपीए के दौर में क्या 100 करोड़ गरीब लोग थे और आपने उसमें कमी की है, या ये बताइए कि यूपीए के दौर में 50 थे और अब 80 करोड़ हो गए। इसकी एक तफसील आनी चाहिए कि गुर्बत इतनी क्यों हुई। जब भ्रष्टाचार रुक गया, जब बेईमानी रुक गई, जब हम तरक्की कर रहे हैं, जब सब कुछ हो रहा है, तो गुर्बत क्यों बढ़ रही है? तो बताइए, गुर्बत में कमी क्यों नहीं आई? क्यों गरीबी कम नहीं हुई? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब वजीर आजम को भी देना पड़ेगा, जिसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा, जो दावा करती है कि दुनिया की वो सबसे बड़ी पार्टी जिसके बहुत ज्यादा मेंबर हैं। कैसे मेंबर हैं? ऐसे ही मेंबर हैं जो खाने के लिए मोहताज हैं। शर्म आनी चाहिए। जी मुमताज साहब, आखिर क्या वजह है कि पीएम ने चीन पर बात नहीं की? क्या आखिर जो 20 लोगों की शहादत हुई है उसकी कोई अहमियत नहीं है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि वजीर आजम को चीन के मसले पर बोलना चाहिए था, ख़ास तौर से कि जब लद्दाख में चीनी फौज दरअंदाजी कर रही, उसने कब्जा कर लिया। सैटेलाइट से सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। 20 जवान हमारे मारे गए। ये कहने से मसले का हल नहीं निकलता है कि किसी ने हम पे कब्जा नहीं किया। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, माहिरीन झूठ नहीं बोल रहे हैं, शहादतें जो है वो झूठ नहीं बोलती। फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? दिन पर दिन चीन हमारा मसला बनता जा रहा है। चंद ऐप बंद करने देने से क्या होगा? 4000 करोड़ की मूर्ति लगी है गुजरात में, चाइना की बनी हुई, और इस किस्म की न जाने कितने प्रोजेक्ट हैं। क्या हुकूमत ने उन प्रोजेक्ट को बंद किया?
क्या हुकूमत ने मुआहदे ख़त्म किए? इसका बाकायदा ऐलान क्यों नहीं हुआ? सब यही तो सोच रहे थे कि कल शायद जो चाइना और हिंद के दरमियान बड़े मुआहदे हुए हैं, हो सकता है कल पीएम ये कह दें कि ये मुआहदे हमने ख़त्म कर दिए। चंद ऐप बंद करने से क्या होगा? हाँ, ये होगा कि जो बेचारे रोजगार में लगे हुए थे कुछ लोग, वो बेरोजगार हो जाएंगे। जो टैलेंट कुछ उभर के सामने आ रहा था टिकटॉक जैसे, उससे वो खत्म हो जाएगा। बस ये हो जाएगा। बाकी बड़े बड़े सरमायाकारों की दुकानें चलती रहेंगी, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। बड़े बड़े ऐप तो नहीं बंद हुए। मैं समझता हूं कि ये गैर संजीदा अमल है। वजीर आजम को इस पर बोलना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था। और अगर वो मिक्स नहीं करना चाहते थे कोरोना और चाइना को, तो मैं समझता हूं कि वो अलग से इस पर बोले, फिर एक बार कौम को खिताब करें। और चाइना जैसे मसले पर, और मसला यूसरा साहब चाइना का अब नहीं रहा, मसला पाकिस्तान का भी हो गया है। मसला जो है मकबूजा कश्मीर में किस तरीके से फौजें तैनात कर दी हैं पाकिस्तान ने, वो हमें देखना पड़ेगा। मसला हमारा नेपाल का भी हो गया है और भूटान का भी हो गया है। इन सबको हमें देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई पॉलिसी अनाउंस कर दें आके, ये नहीं होता है। हमें पता है कि कोई पॉलिसी जो है वो नहीं ऐलान की जाती, लेकिन जिस लाल आंख दिखाने की बात आप करते थे, लाल आंख तो दिखा दीजिए, 56 इंच का सीना तो दिखा दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। मेरा कहना ये है कि बोलना चाहिए, बोलने का वक्त है, और पूरा मुल्क आपके साथ है, फिर किस बात का डर है? पूरा मुल्क आपके साथ है, एक एक बच्चा आपके साथ है, देश के साथ है, अपनी भारत माता के साथ है, शहादत देने के लिए तैयार है, फिर किस बात का डर है? मौत तो बहरहाल आनी है एक दिन। तो क्या अच्छा हो कि हम अपनी भारत माता को बचाने के लिए शहीद हो जाएं? इसमें क्या है? मैं समझता हूं कि डर और खौफ निकालना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए। जो हमारी जमीन पर कब्जा करेगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हमने उनसे बात की। कल पीएम वज़ीर आज़म मोदी ने कौम से खिताब किया है। उम्मीद की जा रही थी, कई न्यूज़ चैनल उम्मीद कर रहे थे कि कुछ खास ऐलान करेंगे, शायद हिंदुस्तान और चीन में जो तनाज़ुर है इस बारे में ऐलान करेंगे, जो 20 जवान शहीद हुए हैं इस बारे में कुछ कहेंगे। लेकिन ऐसी जो कयास आराइयाँ लगाई जा रही थी वो गलत साबित हुई। पीएम मोदी ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया, सिर्फ कोरोना पर बात की और ये कहा कि नवंबर तक राशन दिया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को जो गरीब हैं उनको राशन दिया जाएगा, सिर्फ इस पर ही उन्होंने बात की। तो नाज़रीन, हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा।